हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी मैम अकेडमी। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ए रति, बी हास, सी उत्साह, डी भय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर ए रति। हमारा अगला प्रश्न है, कपड़ा का तत्सम शब्द होगा। कपड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा? ए दुकुल, बी वसन, सी वस्त्र, डी करपट। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में आपके मन के प्रश्न को लाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी करपट। हमारा अगला प्रश्न है, चर और अचर में कौन सा समास होगा? चर और अचर में कौन सा समास होगा? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुव्रीहि समास, डी कर्मधारय समास। तो इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है, कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर बी द्वंद्व समास। हमारा अगला प्रश्न है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए अन, बी अनु, सी अ, डी आ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर बी अनु। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द होगा। निम्न में तद्भव शब्द क्या होगा? ए अग्न, बी दक्षिण, सी द्राक्षा, डी दाढ़ी। निम्न में तद्भव शब्द होगा कौन सा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी दाढ़ी। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों, आपके सामने प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शन भी है। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए जंक फूड से मोटापा बढ़ती है। नंबर बी हरा पेड़ ऑक्सीजन देता है। नंबर सी मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। नंबर डी सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। हमारा अगला प्रश्न है, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए इक, बी दिन, सी निक, डी अक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर ए इक। हमारा अगला प्रश्न है, उपेक्षित शब्द में उपसर्ग है। उपेक्षित शब्द में उपसर्ग है। ए अप, बी आ, सी अ,
डी उप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी उप। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में एक तद्भव शब्द है। निम्न में एक तद्भव शब्द क्या है? ए आंसू, बी एकत्र, सी वानर, डी उच्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर ए आंसू। निम्न में एक तद्भव शब्द क्या है? तो वो है आंसू। हमारा अगला प्रश्न है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। ए सुंदर लड़के, बी सुंदर लड़की, सी सुंदर लड़का, डी सुंदरी लड़की। तो इस प्रश्न में विशेषण अशुद्ध कौन सा है? कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी सुंदरी लड़की। हमारा अगला प्रश्न है, जीभ का पर्यायवाची शब्द है। जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए वचन, बी रसना, सी ध्वनि, डी जीव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर बी रसना। जीव का पर्यायवाची शब्द रसना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है? इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण, बी परिमाणबोधक, सी संख्यावाचक विशेषण, डी पूर्णांक बोधक विशेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर ए गुणवाचक विशेषण। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी जो है वो गुणवाचक विशेषण है। हमारा अगला प्रश्न है, जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? ए विशेषण, बी विशेष्य, सी सर्वनाम, डी विशेषक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर बी विशेष्य। जिसका विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मंगला किसका पर्यायवाची शब्द है? मंगला किसका पर्यायवाची शब्द है? ए यमुना, बी सरस्वती, सी गंगा, डी लक्ष्मी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी लक्ष्मी। मंगला का पर्यायवाची शब्द लक्ष्मी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ए आपका आशीर्वाद चाहिए, बी मेरा भविष्य उज्जवल है, सी रमा बड़ी बुद्धिमान है, डी मुझे 100 रुपये देना। इस वाक्य में शुद्ध कौन कौन सा है? कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर बी और नंबर डी। बी और डी दोनों सही और शुद्ध हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, गृह और ग्रह में शब्द युग्म का अर्थ है। गृह और ग्रह शब्द युग्म का अर्थ है, ए घर और गृहस्थी, बी गिरोह और घर, सी गांव और घर, डी घर और नक्षत्र। गृह और गृहस्थी का युग्म का अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है नंबर डी घर और नक्षत्र। हमारा अगला प्रश्न है, ठंडा घड़े का पानी पिलाए। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए में अशुद्ध भाग है। इसमें अशुद्ध भाग कौन सा है? ए पानी पिलाइए, बी घड़े का पानी, सी ठंडा घड़े का, डी कोई अशुद्ध नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी ठंडा घड़े का। हमारा अगला प्रश्न है, हस्त का तद्भव शब्द है। हस्त का तद्भव शब्द क्या है? ए हाथ, बी हाथी, सी हस्तिनी, डी हथियार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर ए हाथ। हस्त का तद्भव शब्द है हाथ। हमारा अगला प्रश्न है, अभी अभी स्नान किया हुआ। अभी अभी स्नान किया हुआ को क्या कहेंगे? ए शीघ्र स्नान, बी स्नात, सी अघा स्नात, डी सघा स्नात। अभी अभी स्नान किया हुआ का क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी सघ स्नात। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है? ए जिसे देखा ना जा सके, बी जिसे सुना ना जा सके, सी जिसे जाना ना जा सके, डी जिसे रोक ना जा सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी जिसे जाना ना जा सके। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है जिसे जाना ना जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी 4। रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न था। हमारे वीडियो का लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।